हर हर महादेव। अध्याय 35। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। भारतवर्ष के दक्षिण में देवगिरी पर्वत के समीप एक पुण्यात्मा ब्राह्मण सुकर्मा अपनी धर्मपत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, परंतु संतान न होने के कारण उनके जीवन में एक अधूरापन था। सुदेहा की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पति से दूसरी शादी करने का आग्रह किया, ताकि कुल दीपक की प्राप्ति हो सके। पति ने पत्नी की बात मानकर उसकी ही छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा भी शिव जी की परम भक्त थीं। वे नित्य नियम पूर्वक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन और विसर्जन किया करती थीं। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म से घुष्मा का गौरव बढ़ा, परंतु यही बात सुदेहा को ईर्ष्या से जलाने लगी। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह भी हो गया, लेकिन सुदेहा की जलन बढ़ती ही गई और एक दिन ईर्ष्या में अंधी होकर उसने एक अमानवीय निर्णय ले लिया। रात्रि में जब सब गहरी नींद में थे, तब सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव के टुकड़े उसी सरोवर में फेंक दिए, जहां घुष्मा प्रतिदिन अपने शिवलिंगों का विसर्जन करती थीं। सुबह जब बहू ने बिस्तर पर खून के धब्बे और मांस के टुकड़े देखे, तो वह चीख पड़ी और सास के पास जाकर विलाप करने लगी। सुदेहा भी बहू के साथ झूठा शोक प्रकट करने लगी, परंतु घुष्मा का मन स्थिर रहा। उन्होंने किसी प्रकार का क्रंदन नहीं किया, न ही कोई शंका व्यक्त की। वे अपने नित्य शिव पूजन में लीन रहीं। पूजा पूर्ण होने के पश्चात जब उन्होंने अपने पुत्र का रक्तरंजित बिस्तर देखा, तब भी उनके मन में कोई भय, रोष या विकलता नहीं उत्पन्न हुई। उन्होंने केवल इतना कहा, जिस भगवान ने मुझे ये पुत्र दिया है, वही उसकी रक्षा करेंगे। शिव तो कालों के भी काल हैं, वही मेरे संरक्षक हैं। घुष्मा ने धैर्य और श्रद्धा का परिचय दिया। वह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई प्रतिदिन की भांति पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने सरोवर की ओर चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने लिंगों को जल में प्रवाहित किया, अचानक उन्हें अपने पुत्र के जीवित स्वरूप का दर्शन हुआ। वह तालाब किनारे मुस्कुराता खड़ा था। घुष्मा की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और बोले, हे भक्ते, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कोई वर मांगो, यदि चाहो तो मैं तुम्हारी बहन सुदेहा को त्रिशूल से भस्म कर दूं। परंतु घुष्मा ने फोल्डेड हैंड से कहा, भगवान, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, उसे क्षमा कर दें। जिसने बुरा किया, उसके प्रति भी मेरे मन में दया है। मैं हिंसा नहीं चाहती, मैं कल्याण चाहती हूँ। शिवजी घुष्मा की उदारता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः वर मांगने को कहा। तब घुष्मा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं, तो कृपया यहीं इस भूमि पर सदा के लिए निवास करें, ताकि समस्त जन कल्याण होता रहे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जिस सरोवर में पुत्र के टुकड़े डाले गए थे, वह भी पावन हो गया और शिवालय कहलाने लगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।